We are going to see how to create the table, how to insert the values, and how to solve the queries. So on this screen you can see we have database in which there are two tables. One is property and the another one is owner. The owner can have one or more properties, but a property belongs to exactly one owner. ओके तो हियर क्या बोल रहा है वो, ओनर के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है लेकिन प्रॉपर्टी सिर्फ एक ओनर को बिलोंग हो सकती है. तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो टेबल हो गया आपका मैनी एंड जो ओनर है वो टेबल हो गया आपका वन. तो रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट ओवर हियर इज नथिंग बट मैनी टू वन. And always remember, in the relationship, when we create it practically, okay, when we create the mapping practically, the table which is one will always be created first. जो टेबल को हम बोल रहे हैं कि ये टेबल हमारा वन है, तो वो वन टेबल हमेशा पहले क्रिएट किया जाएगा, फिर उसके बाद में मैनी वाला टेबल. मैनी वाला टेबल कौन सा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी. तो हम लोग क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड. सी हियर, with the help of create command I have created the table owner with its attributes, okay, and the primary key here is nothing but owning. Okay, next table is what, property. प्रॉपर्टी टेबल में p नंबर, डिस्क्रिप्शन, एरिया ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं. ओके, अगेन ओ नेम भी आपका एट्रीब्यूट है, लेकिन अब ये ओ नेम जो है ये हो गया आपका फॉरेन की. ठीक है, फॉरेन एट्रीब्यूट हो गया. जो प्राइमरी की आपके ओनर के टेबल में था, अब यहाँ पे आके वो हो गया फॉरेन, राइट. और फॉरेन की किस तरह से लिखते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ओ नेम वेरकेर 100 एज इट इज, जैसा ऊपर था हम लोगों ने वैसा लिए और यहाँ पर आके उसको वैसा ही लिखे. उसके बाद में फॉरेन की लिखना है, फॉलोड बाय द ब्रैकेट, उसके अंदर फिर से ओ नेम लिखना है, रेफरेंसेस लिखना है, किसका रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग, टेबल ओनर का दे रहे हैं, फिर से ब्रैकेट में ओ नेम लिखना है, उसके आगे ऑन डिलीट कास्केट, ऑन अपडेट कास्केट. इस तरह से हम लोग ये दोनों टेबल बनाएंगे. तो हमारा ओनर का जो टेबल है वो वन वाला टेबल है और प्रॉपर्टी का जो टेबल है वो मैनी टेबल है. उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किए, ओनर के टेबल में वैल्यूज इंसर्ट किए हैं. हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड इन ओनर टेबल, वन, ये पूरा वन है. उसके बाद में ये टू सेकेंड रिकॉर्ड है, ये थर्ड रिकॉर्ड है, यहाँ पर फोर्थ रिकॉर्ड है एंड दिस इज व्हाट द फिफ्थ रिकॉर्ड. तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी आर इंसर्टिंग इनटू द ओनर टेबल, वी आर इंसर्टिंग 5 रिकॉर्ड्स. सी हम मैंने यहाँ पे दोनों इंसर्ट बताए हैं, दो अलग अलग तरीके से आप इंसर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो. एक इस तरह का है एंड एक इस तरह का है. ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज लिख के आप लिख सकते हो. और यहाँ पर पहले एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, उसके बाद में वैल्यूज लिखा हुआ है, फिर आपने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना शुरू किया. तो जैसे आपको आसान लगता है आप उस तरह से करना. ओके, उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टी का टेबल है, बराबर. प्रॉपर्टी के टेबल में कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड अगेन दिस वन इज व्हाट 5. तो दोनों ही टेबल में हम लोगों ने क्या किए हैं, 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं. अब ये क्या करने वाले, हम एसक्यूएल पे रन करने वाले हैं, राइट. हमारा जो पोस्टग्रेस सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, रन करने वाले हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाथ है फाइल का, जहाँ पर भी आपका फाइल आपने सेव किया है. तो मेरा फाइल कहाँ पर सेव्ड है, सी ड्राइव में dbms प्रैक्टिकल फोल्डर है और slip5.sql ये मेरे फाइल का नाम है. ओके, एंटर करने के बाद आप देख सकते हो टेबल दोनों ही क्रिएट हुए हैं. ओनर के टेबल के वैल्यूज फेच करने के लिए हम लोग ने क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओनर.
ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हो ये सारे वैल्यूज आपके ओनर के टेबल में प्रेजेंट है। तो कितने रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, 5 रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं। रोज मतलब रिकॉर्ड्स, ओके, 5 रिकॉर्ड्स आपके ओनर के टेबल में है। आप देख सकते हो प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए मैंने क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉपर्टी। करने के बाद में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं, 5 रिकॉर्ड्स आपके प्रॉपर्टी के टेबल में इंसर्ट हुए हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, लिस्ट डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी हुज ओनर नेम इज मिस्टर सोहेल। मिस्टर सोहेल की प्रॉपर्टी के डिटेल्स हमको क्या करने हैं, डिस्प्ले करने हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ओनर कौन है, मिस्टर सोहेल। मिस्टर सोहेल के आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करना है। तो देखो ओ नेम को हमने प्राइमरी की था हमारा, उसको हमने फॉरेन की बनाया है। तो प्रॉपर्टी के टेबल में आप देख सकते हो ये जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है ये आपका ओ नेम है, लेकिन कौन सा वाला है, फॉरेन वाला। ठीक है, तो मिस्टर सोहेल के प्रॉपर्टी के डिटेल्स को आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कितने टेबल्स आपको लग रहे हैं। मिस्टर सोहेल डायरेक्टली यू कैन सी इट इज प्रेजेंट वेयर इनटू दी प्रॉपर्टी का टेबल। तो बेसिकली अगर हम यहाँ गौर करेंगे तो सिर्फ हमको एक ही टेबल लग रहा है। मिस्टर सोहेल हमको कहाँ पर मिल रहा है, प्रॉपर्टी के टेबल में ही मिल रहा है। एंड उसके डिटेल्स भी हमको कहाँ पर मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी के टेबल में मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक टेबल के ऊपर क्वेरी फायर कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं, चलो देखो यहाँ पर व्हाट वी वांट इन द आउटपुट इज नथिंग बट वी वांट टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टी डिटेल्स। और जब भी हमको डिटेल्स बोला जाता है तो वी मेक यूज ऑफ स्टार। स्टार मीन्स व्हाट, ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल, राइट। एंड प्रॉपर्टी डॉट स्टार इंडिकेट्स व्हाट, all the attributes of the property table. Okay, this is what we want in the output. ये हमें आउटपुट में चाहिए। हमें कितने टेबल लग रहे हैं, यहाँ पे हमें एक ही टेबल लग रहा है, इसीलिए हम लोगों ने फ्रॉम में क्या लिखा है, सिर्फ एक टेबल का नाम है जो कि है प्रॉपर्टी। कंडीशन दी है, कंडीशन हम लोग वेयर क्लॉज में लिखते हैं। कंडीशन क्या है, जो ओनर है मिस्टर सोहेल उसके प्रॉपर्टी की डिटेल्स हमको डिस्प्ले करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो मिस्टर सोहेल है। मिस्टर सोहेल की प्रॉपर्टी कौन सी है, P101 ऑफिस स्पेस एंड पुणे, ये आउटपुट में आना चाहिए। अब हम लोगों को क्वेरी को कहाँ पर रन करेंगे, हमारे पोस्टग्रेस में रन करेंगे। ओके, मैंने यहाँ से क्वेरी को कॉपी किया और वहाँ पर जाके मैंने उसको पेस्ट किया। ओके, एंड एंटर। तो हियर यू कैन सी प्रॉपर्टी टेबल में P number 101 description office space area Pune and owner name is what, Mr. Sohail. So this is how we are going to run our first query. Okay, next question is what, find area wise total number of owner। एरिया के हिसाब से आपको टोटल नंबर ऑफ ओनर को डिस्प्ले करना है। ठीक है, एरिया वाइज टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एरिया क्या है आपका, चिंचवड़। तो चिंचवड़ एरिया में कितने ओनर रहते हैं वो आपको आउटपुट में देना है। तो चिंचवड़ में कितने रहते हैं, एक, मिस्टर शर्मा। पुणे में कौन कौन है, मिस्टर सुहेल है और मिस्टर पाटिल है। तो पुणे का काउंट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मुंबई का काउंट कितना आना चाहिए, मिस्टर गुप्ता एक ही है तो 1 काउंट आना चाहिए। दिल्ली का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बेसिकली एरिया के हिसाब से वो काउंट ऑफ ओनर देना चाहिए, राइट। See how we are going to write this. We are going to write this as select area count owner dot o name. Since area के हिसाब से हमको ओनर को काउंट करना है तो हमने लिखा काउंट ओनर डॉट ओ नेम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओनर। 2 टेबल के साथ मैं इसको कर रही हूँ, इसीलिए प्रॉपर्टी कॉमा ओनर लिखा है। यहाँ पर मैं जो लिख रही हूँ क्या है, ओनर डॉट ओ नेम प्राइमरी की ऑफ द ओनर टेबल इज इक्वल्स टू फॉरेन की ऑफ द प्रॉपर्टी टेबल। और एग्रीगेट फंक्शन के साथ साथ अगर कोई हम लोग एट्रीब्यूट लिखते हैं तो उसको हमको कहाँ लिखना पड़ता है, ग्रुप बाय में। तो जब भी वाइस वाले क्वेश्चन आते हैं वी बेसिकली मेक यूज ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। whenever wise question comes then that particular time we make use of group by clause। समझा यहाँ पे।
तो हमें एरिया के हिसाब से ओनर का काउंट डिस्प्ले करना है, तो हम काउंट किसको करेंगे? वी आर गोइंग टू काउंट द ओनर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर काउंट. Count is the aggregate function, and in the bracket we are writing dot owner dot o name, right? From two tables we are working on property and owner. जब भी दो टेबल आते हैं then definitely one where clause is coming. Where ओनर, ओनर क्या है? मेरे टेबल का नाम है. डॉट ओनर के टेबल में जो प्राइमरी की थी वो लिए हमने यहाँ पे, इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी जो हमारा सेकंड टेबल है उसमें जो फॉरेन की है वो लिया हम लोगों ने. बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला नाम और ये वाला नाम सेम होना चाहिए. जो प्राइमरी है एंड फॉरेन है, तो हमको देखना है कि कौन से टेबल में प्राइमरी है एंड कौन से टेबल में फॉरेन है. ओके उसके बाद में हमें पता है वेन एवर वी मेक यूज ऑफ एग्रीगेट फंक्शन एंड उसके साथ साथ कोई दूसरा एट्रीब्यूट लेते हैं, वो एट्रीब्यूट हमको कहाँ लेना पड़ता है? ग्रुप बाय क्लॉज में. तो बेसिकली जब भी वाइस वेन एवर द वाइस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स देन दैट पर्टिकुलर टाइम we use group by clause. Okay, and this is what the sequence: select from where group. Okay, so this is how we are going to solve the second query. Just copy this and paste it over there, right? पुणे का काउंट कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए एंड बाकी सबका कितना आना चाहिए? 1 1. लेट्स सी. तो हियर यू कैन सी Delhi count is 1, Mumbai count is 1, Pune is 2 and Chinchwad is what? 1. So this is how we are going to solve the second question, right? Now the next question is what? दूसरा क्वेश्चन क्या है? Delete the owner who lives in Delhi. ऐसे ओनर को डिलीट करना है जो दिल्ली में रहते हैं. ठीक है, delete the owner who lives in Delhi. लेट्स सी द टेबल. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो टेबल है, देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी वाले टेबल में एरिया कहाँ पर दिया है? दिल्ली. जो जिसका एड्रेस दिल्ली है वो हमको क्या करना है? डिलीट करना है. ओके तो बेसिकली हियर यू कैन सी दिस इज व्हाट द ओनर टेबल एंड ओनर का एड्रेस यहाँ पर है, तो एड्रेस बेसिकली दिल्ली होना चाहिए. ओके जो ओनर दिल्ली में रहते हैं वो हमको डिलीट करना है. ठीक है, तो बेसिकली हियर सी लास्ट वाला जो है ये ओनर का एड्रेस क्या है? दिल्ली वाला है. तो ये पूरा रिकॉर्ड हमको क्या करना है? डिलीट करना है. ये पूरा रिकॉर्ड हमको क्या करना है? डिलीट करना है. तो हम इसको कैसे करेंगे? ओनर को हमको कहाँ से डिलीट करना है? ओनर के टेबल से डिलीट करना है, राइट? दैट्स वाई कितने टेबल हमको लगने वाले? एक ही टेबल लगने वाला है. लेट्स सॉल्व दिस क्वेरी. यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है डिलीट. टू डिलीट द रिकॉर्ड वी मेक यूज ऑफ विच कमांड? डिलीट कमांड. ठीक है, फ्रॉम कौन से टेबल से? हमको ओनर के टेबल से डिलीट करना है. व्हाट बेसिस, क्या कंडीशन है? जिसका एड्रेस है दिल्ली. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ किया है? लाइक ऑपरेटर. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया है? लाइक ऑपरेटर, और आई लाइक भी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, जिसका एड्रेस दिल्ली है ऐसे ओनर को आपको डिलीट करना है. तो आपने अभी टेबल देखा होगा, यहाँ पर आपने टेबल देखा होगा कि यहाँ पे दिल्ली है. दिल्ली कैसा है? पूरा 11 MG रोड दिल्ली, ये पूरा एड्रेस है. बराबर, ये पूरा एड्रेस है. तो हमको क्या करना पड़ेगा? पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर का यूज़ करके वो दिल्ली वाला वर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा. बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंगल वर्ड में नहीं दिया है एड्रेस, यहाँ पे फुल एड्रेस दिया 11 MG रोड दिल्ली. तो यहाँ पे हमको आई लाइक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा. ओके तो इस तरह से हमने उसको लिखा है डिलीट फ्रॉम ओनर वेयर एड्रेस आई लाइक और सिंगल कोट्स में %दिल्ली % और मॉड्यूलस दिल्ली. ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे. स्टार्ट और एंड इंडिकेट करता है दिल्ली, ये वर्ड कहीं पर भी होगा वो पर्टिकुलर फ्रेज में. ओके लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी. देखो ये लिखने के बाद फौरन उसने क्या कर दिया? रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया. क्या कर दिया? रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया. चलो अभी हम लोग देखते हैं ओनर के टेबल में वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है या नहीं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओनर, है ना, सेमीकोलन एंड एंटर.
तो हियर यू कैन सी, देखो हमारे पास 5 रिकॉर्ड थे, हमने प्रीवियस देखा है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वर देयर, देयर वर 5 रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे मिस्टर मारूफ जो है उसका जो एड्रेस है 11 MG रोड कॉमा दिल्ली। ओके, हमने अभी जो क्वेरी फायर किया उसमें से हम लोगों ने दिल्ली वाले ओनर को निकाल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा अभी का है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओनर का आउटपुट। तो यहाँ पे मिस्टर मारूफ इज नॉट देयर एंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर हियर नाउ, देयर आर 4 records present into my owner का table. तो this is how we are going to solve a query. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो यू नीड टू अपडेट ओनर मिस्टर पाटिल हुज प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन इज 3 BHK। ठीक है, चलो हम लोग अभी टेबल देखते हैं। देखो ये टेबल है, प्रॉपर्टी का जो टेबल है इसमें आप देख सकते हो ओनर नेम है यहाँ पे मिस्टर पाटिल। ठीक है, मिस्टर पाटिल के डिस्क्रिप्शन जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, इसको आपको क्या करना है 3 BHK में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको आपको मॉडिफाई करना है, उसको आपको अपडेट करना है। किस में करना है 3 BHK में। तो कितने टेबल्स हमको लग रहे हैं यहाँ पे, ओनर का नेम हमें यहीं पर मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन भी यहीं पर मिल रहा है। तो हमें प्रॉपर्टी का एक ही टेबल लगने वाला है। लेट्स सी हाउ टू राइट द क्वेरी फॉर दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है अपडेट, सिंस हमको अपडेट करना है मॉडिफाई करना है वैल्यू को। तो जब भी हम लोग टेबल के अंदर काम करते हैं तो हमको अपडेट कमांड लिखना पड़ता है। ठीक है, अपडेट किसको अपडेट करना है, आपके प्रॉपर्टी टेबल में जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको अपडेट करना है, उसको मॉडिफाई करना है। उसके साथ हम लोग लिखते हैं SET, सेट कीवर्ड लिखना पड़ता है बिकॉज हम लोग न्यू वैल्यू को सेट कर रहे हैं। कौन से एट्रीब्यूट के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन। हमें डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन को। जो ऑलरेडी 4 BHK विला था उसको हमको 3 BHK करना है, तो न्यू वैल्यू को हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद में कंडीशन दी है वेयर ओ नेम इज इक्वल्स टू व्हाट, मिस्टर पाटिल। दिस क्वेरी कैसे काम करती है, आपके जो प्रॉपर्टी का टेबल है उसमें वो क्या करेगा, ओनर नेम फाइंड आउट करेगा जिसका है नाम है मिस्टर पाटिल। ओके, मिस्टर पाटिल के डिस्क्रिप्शन के पास जाएगा और जो वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट है उसको हटाकर वो क्या कर देगा 3 BHK कर देगा। ओके, मैंने इसको कॉपी कर दिया और मैं पेस्ट करने वाली हूँ इसका वहाँ पे। ठीक है, देखो इस तरह से हमने लिखा है और हमको क्या करना है एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। अपडेट 1 मतलब सक्सेसफुली वो वैल्यू अपडेट हो गई है। हमको देखना है अपडेट हुई या नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओके राइट, सेमीकोलन एंड एंटर। तो हियर यू कैन सी मिस्टर पाटिल 3 BHK को अपडेट हो चुका है राइट। तो पहले क्या था देखो मिस्टर पाटिल राइट, उसका क्या था डिस्क्रिप्शन 4 BHK विला, लेकिन अब क्या हुआ है वो 3 BHK, क्या हुआ है 3 BHK। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लिस्ट प्रॉपर्टीज डिटेल्स विथ ओनर नेम इन चिंचवड एरिया। ठीक है, चिंचवड एरिया के प्रॉपर्टी डिटेल्स को डिस्प्ले करना है और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, ओनर का नाम भी चाहिए। देखो केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन। चिंचवड एरिया के प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको डिस्प्ले करना है जिसके साथ साथ होना चाहिए ओनर का नाम। टेबल देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये टेबल है, आपको दिखाई दे रहा है चिंचवड एरिया यहाँ पर है। ये चिंचवड एरिया का आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना है। जैसे P नंबर P100 होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन 2 BHK होना चाहिए, एरिया चिंचवड होना चाहिए एंड ओनर नेम क्या होना चाहिए, मिस्टर शर्मा। मैं बेसिकली दोनों टेबल का यूज़ करूँगी यहाँ पे बिकॉज आई नीड टू शो यू मैपिंग। ओके, दोनों टेबल का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट प्रॉपर्टी डॉट स्टार, प्रॉपर्टी के डिटेल्स चाहिए इसलिए प्रॉपर्टी डॉट स्टार। मैंने कहा मैं दोनों टेबल के ऊपर काम करने वाली हूँ। फ्रॉम में मैंने दोनों टेबल का नाम लिखा है यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉमा ओनर। उसके बाद में मैंने मैपिंग कंडीशन लगाया यहाँ पे ओनर डॉट ओ नेम इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी डॉट ओ नेम एंड एरिया इज इक्वल्स टू चिंचवड। एरिया चिंचवड है, उसका मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी का डिटेल्स डिस्प्ले करना है। whatever we want in the output we write in the select clause। okay, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया एंड आई हैव एंटर। तो हियर यू कैन सी दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी का डिटेल्स विद द ओनर नेम। ओके, थैंक यू।